भारत के पूर्वोत्तर में बसा एक छोटा सा राज्य मिजोरम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, और समृद्ध संस्कृति से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति की सुंदरता से सराबोर इसी मिजोरम की राजधानी आइजोल ने 26 से 30 सितंबर तक 21वें भारत क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन जोन 3 की मेजबानी की। सीपीए मिजोरम द्वारा आयोजित 21वां भारत क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन लोकतांत्रिक शुचिता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र से परिणाम विषय पर केंद्रित था। सम्मेलन में 2 पूर्ण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें व्यापार और सहयोग के भारत आसियान विजन में पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करना और क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की बेहतर रणनीतिक योजना तैयार करने और समन्वय के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का विलय उत्तर पूर्वी परिषद के साथ करना शामिल था। इन सत्रों का आयोजन 27 और 28 सितंबर 2 दिन किया गया। सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 के सम्मेलन में संसदीय प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 27 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जो सीपीए इंडिया क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष और सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन 3 के अध्यक्ष शेरिंगेन लोंगकुमेर, मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष लाल बियागजामा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सम्मेलन से एक दिन पहले सीपीए इंडिया क्षेत्र की कार्यकारी समिति की बैठक हुई। स्वागत भाषण देते हुए नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष और सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 के अध्यक्ष शेरिंगेन लोंगकुमेर ने कहा कि अच्छा लोकतांत्रिक शासन, सतत मानव विकास और मानवाधिकारों का सम्मान किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण विकास लक्ष्य है। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे विधायी निकाय न केवल उत्तरदायी बने, बल्कि वो बदलती परिस्थितियों में भी लचीलेपन का प्रदर्शन करें। We stand at a pivotal moment not only for our region but for the entire nation. The Northeast, with its rich diversity of cultures, unique geographical landscape, and indomitable spirit, holds the potential to lead India into a future characterized by inclusive growth, deeper regional integration, and strengthened governance system. The Commonwealth Parliamentary Association is a well-respected and highly esteemed organization. I am pleased that the Northeastern region has strengthened its presence through the representation in the Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3. This year's theme, Fostering the Legislative Sanctity, underscores our collective commitment to upholding the integrity and sanctity of our legislative processes. In an era where the principles of democracy and governance are continually tested, it is imperative that we as parliamentarians reaffirm our dedication to transparency, accountability and the rule of law. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इस अवसर पर कहा कि पूर्वोत्तर के विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नीतियों का निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपार आर्थिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इसमें अवसरों का एक विस्तृत क्षेत्र है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प 2047 तक
विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। The northeastern region of India is a land of immense economic potential. It has a wide array of opportunities that can contribute substantially towards the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's long-term ambition of a Viksit Bharat, that is a developed nation by 2047. Every state in this region has a lot more opportunities to grow and evolve its economy, and the Union government has prioritized it in multiple ways. However, due to a range of legacy issues as well as other geographical constraints, the growth has been subdued. Its strategic locations, sharing borders with the several countries including Bangladesh, Bhutan, China, Myanmar, and Nepal, and its proximity to Southeast Asia provides a distinct advantage for regional integration and trade, which can boost economic activity and create employment opportunity. The northeastern region contributes about 2.2% of the country's GDP. This region constitutes about 8% of the geographical area and has nearly 4% of the national population. The northeastern region shares about 5,182 kilometers of international land boundary. सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 के इस सम्मेलन के मुख्य विषय लोकतांत्रिक शुचिता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र के परिणाम पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधायी शुचिता और पारदर्शिता लोकतंत्र को सशक्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधायिका की शुचिता बनाए रखना पीठासीन अधिकारियों का विशेष दायित्व है और इस दिशा में उन्हें सदैव सजग रहना चाहिए। ये विचार व्यक्त करते हुए कि सदस्यों के गरिमामयी आचरण से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, उन्होंने कहा कि विधायी कार्य में जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए। लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब सदन सहमति असहमति के बावजूद सामूहिक रूप से गरिमा और शालीनता से लोकहित के विषयों पर चर्चा और संवाद करता है। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा के लिए बैठे हैं, विधायी संस्थाओं में, विधायी कार्य में शुचिता कायम करना। मेरा मानना है किसी भी विधायी संस्थाओं के अंदर या विधायी कार्य के अंदर जितनी अच्छी शुचिता होगी, पारदर्शिता होगी, हम उतनी ही बेहतर संस्थाओं को बना पाएंगे, उतनी संस्थाओं को जवाबदेह बना पाएंगे और जिस अपेक्षाओं के साथ, जिस आकांक्षाओं के साथ जनता हमको चुनकर भेजती है, हम उतनी अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ उनकी आवाज को, उनकी बात को इन संस्थाओं में रखकर, जहां इन संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा जागेगा, उसके साथ साथ हमारे जीवन के अंदर शुचिता के कारण, पारदर्शिता के कारण हम जनता को बेहतर खुशी दे पाएंगे, बेहतर जीवन दे पाएंगे। इस बात पर जोर देते हुए कि विधानमंडल आम लोगों से संबंधित मुद्दों पर उपयोगी चर्चा के लिए सबसे प्रभावी मंच है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधानमंडल के मंच का उपयोग लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों का विधायी संस्थानों पर विश्वास बढ़ेगा, विधि निर्माण की गुणवत्ता बढ़ेगी और विधायी संस्थाओं की गरिमा भी बढ़ेगी। विधायिका के कार्यक्षेत्र का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधायिका को विधि और नीति निर्माण के साथ साथ शासन की जवाबदेही पर जोर देना चाहिए, जिससे आम नागरिकों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाया जा सके। लोकतंत्र में ये हमारी ताकत है कि हमारी प्रतिस्पर्धा इसलिए है कि हम अपने अपने राज्यों को एक बेहतर राज्य बना सकें,
अपने राज्यों की जनता के आर्थिक सामाजिक कल्याण के साथ उनके जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकें। जब सभी पूर्वोत्तर के राज्य इस बात की प्रतिस्पर्धा करेंगे कि मैं किस तरीके से अपने राज्य की जनता को खुशहाल, समृद्धि, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, और इसके लिए विधायी संस्थाओं में जो चर्चा संवाद होती है वही आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। और मैंने देखा है पूर्वोत्तर राज्य के सभी प्रतिनिधि आपस में हर वर्ष में एक बार, दो बार अपने अनुभवों को भी साझा करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करते हैं, और उसके साथ साथ अच्छी परंपराएं, प्रॉपर्टियों को साझा करते हैं, जिससे जो नॉर्थ ईस्ट की विधायी संस्थाएं हैं वो जवाबदेही भी है, पारदर्शिता भी है, और जहां पे उच्च कोटि की चर्चा संवाद भी होती है। विधानमंडलों की कार्यकुशलता और प्रभाव में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधायी कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि इन संस्थानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग विधायी प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाता है, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाता है और संसदीय समिति प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे विधायी का जन कल्याण का सर्वोत्तम माध्यम बनती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह आवश्यक है कि विधायकों को प्रशिक्षित किया जाए, सदन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़े और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। बदलते परिप्रेक्ष्य में हमें हमारी संस्थाओं को डिजिटल और तकनीकी से परिपूर्ण करना होगा। जितनी संस्थाएं जनता से सीधे संवाद से जुड़ेगी, जितना जनप्रतिनिधियों का सीधा जनता से संवाद होगा, वह भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हम डिजिटल भी कर सकते हैं। तकनीकी के जितने भी बेहतर उपयोग साधन उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम अपने क्षेत्र की जनता से बेहतर संवाद कर सकें। वहाँ के स्टेक होल्डरों से समय समय पर बेहतर में सुझाव प्राप्त हो सके। जमीन पर रहने वाला व्यक्ति को ज़्यादा जानकारी होती है कठिनाइयों की, चुनौतियों की, संकटों की और रोजमर्रा की जिंदगी को। हम अगर तकनीकी से और डिजिटल माध्यम जितना सशक्त करेंगे, उतनी ही संस्थाओं को भी बेहतर करेंगे और जनप्रतिनिधियों के अंदर भी पारदर्शिता, जवाबदेही लाएंगे। इसलिए समय समय पर डिजिटल का उपयोग भी हमें संस्थाओं को भी करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को जोड़ना चाहिए और जनता से सीधा उनका जुड़ाव होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की भी सराहना की। पूर्वोत्तर क्षेत्र की विधानसभाओं द्वारा पारित कई जन कल्याणकारी कानूनों के संदर्भ में ओम बिरला ने कहा कि इन संस्थाओं ने स्थानीय विषयों पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सदनों को जनोन्मुखी बनाया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आए आमूलचूल परिवर्तन और विकास के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हाल के वर्षों में भौतिक, डिजिटल और सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों ने इस क्षेत्र को एक सीमांत क्षेत्र से प्रथम क्षेत्र बना दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में पूर्वोत्तर भारत की बड़ी भूमिका है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्वोत्तर क्षेत्र की विधायिकाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि सीपीए के अंदर भी हमने चर्चा की कि इन संस्थाओं के अंदर अधिकतर जनभागीदारी बढ़े। लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर जितनी जनभागीदारी बनेगी, जितनी सक्रिय भागीदारी बनेगी, उतनी ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में शुचिता भी आएगी और पारदर्शिता और जवाबदेही भी आएगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने अपने राज्यों के अंदर भी, चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, महिलाएं हो, समाज के अलग अलग स्टेक होल्डर हों, उनके साथ हमारी चर्चा संवाद हो सके। विकास के साथ साथ हम अपने अपने राज्यों के अंदर इंडस्ट्रीज,
व्यापार, तकनीकी और उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर के अंदर क्या परिवर्तन ला सकते हैं। देश के अंदर हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से हम दुनिया के अंदर एक प्रमुख ताकत के ऊपर हमारे विचार, हमारी नीतियाँ, हमारी कार्य योजनाएं, हमारे कानून, हमारी पारदर्शिता के कारण दुनिया के अधिकतम देश भारत के अंदर निवेश कर रहे हैं। एक निवेश का वातावरण भी बढ़ा है और मुझे बहुत बड़ी संभावनाएं लगती है नॉर्थ ईस्ट के इन प्रदेशों के अंदर, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे कला का सेक्टर हो, चाहे हैंडलूम का सेक्टर हो, चाहे यहाँ पर्यटन का सेक्टर हो, इनको भी हम दुनिया के अंदर एक नया निवेश का रास्ता इन राज्यों में दे सकते हैं। सीपीएस सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन के पहले लोकसभा अध्यक्ष ने मिजोरम विधानसभा पुस्तकालय के नव स्थापित अभिलेखागार अनुभाग का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण विधायी दस्तावेजों को संरक्षित करना और ऐतिहासिक अभिलेखों तक पहुंच बढ़ाना है। सीपीएस सम्मेलन के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने मिजोरम विधानसभा में मीडिया कर्मियों से बातचीत की, जहां उन्होंने देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों की चर्चा की। सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 के सम्मेलन में शिरकत करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वच्छता अभियान के तहत आइजोल में श्रमदान भी किया। गांधी जयंती पर सेवा पखवाड़े के तहत आइजोल में शुरू हुए अभियान में श्रमदान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभियान में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। उन्होंने सभी लोगों से प्रेरणा लेने का आग्रह करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आइजोल के बड़ा बाजार में बैम्बू यानी बांस से बनी हैट और अन्य स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की। उन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए इन सामानों का भुगतान क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई के द्वारा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मिजोरम की राजधानी आइजोल के बड़ा बाजार में लगभग 20 मिनट तक पैदल भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और शिल्पकारों से बातचीत की। फल और सब्जी बाजार में जाकर स्थानीय फल खरीदे और विक्रेताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान लोगों के सेल्फी लेने के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। अपनी मिजोरम यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मिजोरम के गांव फाल्कुन में पंचायत के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फाल्कुन गांव के पंचायत जनप्रतिनिधियों को संसद भवन आने का न्योता दिया। इस अवसर पर गांव के विकास की सराहना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने इसे लेकर जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक दृष्टिकोण को गेम चेंजर बताया।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।